देखिए, बोला कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन, ये सुनो दुए ना कि एक दो, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले, यानी ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, जो भी चीज हो, लेकिन ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। बोला ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन, यानी बेलन है, कौन सी है बेलन, तो ऊंचाई किसका होगा बेलने का ना। तो बेलन बनता कैसे है, तो बेलन का सिर्फ मतलब है कि एक तरफ से गोल देखिए लंबा पाइप, कौन सी पाइप, पाइप को ही क्या बोलते हैं बेलन। जैसे वो घर वाला बेलना नहीं, इस तरह से कोई भी पाइप है और पाइप को अगर आप बीचे ऐसे कनु करके काट दिए इस तरह से, ये क्या है बेलन, यही क्या है बेलन। ये क्या है पाइप का एक टुकड़ा है, और ऊपर में जो ये गोल दिख रहा है, ये गोल हम देखा नहीं रही, गोल मुंह है, क्या है मुंह। जैसे इस तरह से मान लीजिए कि कोई हम पाइप को काट दिए, चाहे इस तरह से ये संरचना ही बना रहे हैं, तो ये ही क्या है, ये क्या चीज बेलन, क्या है बेलन। मैथ की भाषा में इसको क्या बोलेंगे बेलन। तो ये ऐसे हम खड़ा कर दिए, तो ई वाला और ई वाला ई डंटा को दिखाया। अब बताइए ये मुंह दिखाना पड़ेगा कि नहीं, तो इस मुंह को हम लिए हम ऐसे करके क्या दिखा दिए गोल, क्या दिखा लिए गोल। तो बताइए बेलन में तो इस तरह से डंटा है ये है, इसके अलावा गोलका कै गो है दू गो, कै गो है दू गो, एगो ऊपर से गोलका और एगो नीचे से। गोलका को ही इस मैथ में क्या बोलते हैं वृत्त, क्या बोलते हैं वृत्त। तो बेलन समझे कि नहीं, तो बेलन में दू गो वृत्त और एक तो है है, ठीक है। बताइए अब खड़ा ऐसे रख दिए हैं, ऐसे करके अगर हम रखेंगे तो ई ऐसे है, तो ई वाला क्या हो जाएगा ऊंचाई, क्या जगह ऊंचाई, बात समझे। तो बोला कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि ये जो बेलन हम बनाए हैं उस बेलन का ये ऊंचाई कितना है 14, कितना है 14, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। बोला ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन, तो हम बेलन भी बना दिए और उसका ऊंचाई भी दिखा दिए। बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही देख लीजिए क्या बोला कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाला एक लंब वृत्तीय बेलन है, और इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र 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 पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है कितना 88 सेंटीमीटर। कितना है, हम आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखवाए होंगे, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखवाए थे। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कुछ, लेकिन ये जो कितना दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर, कितना होता है 88 सेंटीमीटर। तो ये 88 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम निकालते हैं इसका हल, देखते हैं अब हमको करना क्या है। हल देखे कि हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 और इसका ऊंचाई दिया हुआ है। इसके अलावा बोल रहा है कि बेलन का आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, यानी आप बताइए कि बेलन के आधार, तब बताइए ऊपर वाला को नहीं, नीचे वाला को क्या बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं आधार। तो बताइए इस तरह से ये है रखा हुआ, तो नीचालका वाला को क्या बोलेंगे आधार। तो आधार में कैसन सा रचना वृत्त जैसा, कैसन है वृत्त। तो वृत्त यानी कि एगो इस तरह का गोल, कौन सी गोल, तो गोल को अब वृत्त में ए सिरा से ए सिरा मिला देने पर क्या बोलते हैं व्यास, क्या बोलते हैं व्यास। इसका मतलब कि ये पूरा ही क्या है व्यास, बताए थे ना। तो यही व्यास हमको ज्ञात करना है कि इस वृत्त में एक जन से एक जन तक का कितना दूरी है, बात समझे। तो यहाँ पे देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, समझिए पहला क्वेश्चन है, नहीं तो बउआते रह जाइएगा। हल, अब बताइए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 88, कितना दिया हुआ है 88, कौन सी बेलन का। हम पहले जो दिया हुआ है एच कितना दिया, बेलन की ऊंचाई लिख लेते हैं पहले हिंदी में, बेलन की ऊंचाई कितना, ऊंचाई को क्या लिखते हैं एच, कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके अलावा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का समझिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है तो गड़बड़ा जाएगा, वक्र पृष्ठीय, पृष्ठीय हम पूरा नहीं लिखेंगे, क्षेत्रफल भी पूरा नहीं लिखेंगे, कितना है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है ना, तो बताइए तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए सब याद नहीं, 2 पाई आर एच होता है ना। अच्छा एक बात बताइए, देख लिए
तो ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर देले है, इसका मतलब कि 2 पाई आर एच वाला फॉर्मूला लगैले होगा ही, तब ना लगा। अगर हमको नहीं आता तो ई निकालते हम फॉर्मूला लगा के, ई निकालने है, इसका मतलब वो वाला फॉर्मूला लगैले होगा। तो हम भी यहाँ पे जब ई देले है तो फॉर्मूला इन्हें लिखते हैं कि नहीं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को हम यहाँ लिखते हैं। तो बताइए अब हम लिखेंगे ऐसे, तो बताइए देले है कौन चीज, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना देले है, 88। कितना है, 88। तो यहाँ पे हम 88 लिखते हैं। बताइए अगर ये 88 नहीं रहता तो हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं ना, लिखते कि नहीं। तो हमको इन निकाल के आंसर देले है, इसका मतलब कि यहाँ वाला फॉर्मूला को इधर लिखेंगे, हम इसको क्या करेंगे बराबर। तो यहाँ पे क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच लगा के ई वाला 88 हमरा निकाल ले है, कोई दिक्कत नहीं। ई लाइन कैसे किए ना दिक्कत ना। चलिए अब बताइए 2 के 2 रहेगा, पाई को कितना लिखते हैं 22/7। ये तो याद होगा सबको। बताइए आर हमको कुछ देले है नहीं, क्या आर कन्हू कुछ दिया है, नहीं दिया। चलिए आर नहीं दिया, एच कितना दिया हुआ है बताइए 14। कितना दिया हुआ है 14। कोई सॉरी आर को आर नहीं दिया होता है, आर को इसी ही रह दीजिए। एच कितना दिया हुआ है 14, एच की जगह पे रख दिए 14। कोई दिक्कत। 88 के बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए बतियाइए मत, नहीं तो पूछ देंगे। बताइए 7 से कट जाएगा 2 मरतबे, 7 दूनी 14। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 22 दूनी 44, 44 दूना 88, 44 दूना 88। तो बताइए इस सब को गुना किए तो कितना हुआ 88, आर के आर। कोई दिक्कत नहीं, बराबर में 88। अब हमको आर निकालना है, तो आर 88 उन्हें भेजेंगे, तो आर का आर 88 बटा में कितना, अरे 88 बटा में 88, दोनों पर 88 आ गए। तो 88 से 88 एक मरतबा में, तो आर बराबर कितना आ गया 1। आर बराबर कितना आया 1, आर बराबर कितना आया 1। अच्छा एक बात समझिए, हमको आर निकालना था, आर का मतलब होता है त्रिज्या। क्या होता है त्रिज्या। तो क्या हमको त्रिज्या निकालना था, नहीं। हमको इस जो वृत्त है नीचे वाला चाहे ऊपर वाला, उस वृत्त का हमको क्या चाहिए, व्यास चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी। अच्छा एक बात, यहाँ से वृत्त में ई आरी से ओ आरी कहीं भी सटा दीजिए तो व्यास बोलते हैं ना व्यास। लेकिन अगर हम इसी वृत्त में केंद्र से आधा ले जाए तो इसी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं ना। ये याद है कि नहीं, हम बताए हैं। कोई भी वृत्त में केंद्र होता है ना, तो केंद्र से कन्हू सटा दीजिए, आधा दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। उस त्रिज्या को ही क्या बोलते हैं, आर। अच्छा एक बात बताइए, केंद्र से आधा दूरी को बोलते हैं त्रिज्या, और केंद्र में ये और आधा मिला देंगे तो इसी को ना व्यास बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है। बात समझिए मेरा, हम बोले कि वृत्त है, तो वृत्त में अगर आपको त्रिज्या निकालना है तो केंद्र से आधा दूरी कहीं भी मिला सकते हैं आप। आधा दूरी मिलाएंगे, इसी को क्या बोलेंगे, त्रिज्या। और अगर हमको व्यास चाहिए तो यही आधा को न इनने मिला देंगे तो ये व्यास हो जाएगा। इसका मतलब कि ई जितना है उसमें एक और उतने जोड़ दीजिए, जितना डंटा इतना था उतना ही को डंटा ना हमें जोड़े। तो इसका मतलब कि आर एगो आर इनने वाला, एगो आर इनने वाला, तो कै गो आर हुआ। बात नहीं समझे बात। अच्छा नहीं समझे। अच्छा बताइए, ई जो है हम इतना दूरी को क्या बोले, आर बोले ना, आर बोले। चल आर छोड़ो, आर से बात छोड़ो। इतना दूरी को ई डंटा हुआ, ई डंटा को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। अगर व्यास लाना है तो एक और इतने को डंटा इन्हें रख दीजिए कि नहीं। तो यानी ये दोनों जितना को ई डंटा है उतना ही को डंटा ई डाल दीजिए। तो यानी व्यास चाहिए तो वृत्त के अंदर में कै गो डंटा, 2 गो डंटा। कै गो, 2 गो। तो यहाँ पे बताइए आर हम निकाले हुए ना, एगो आर निकाले हुए ना, ई आर कितना है 1। कितना है 1। तो एगो और इन्ने आर, एगो और डंटा इन्हें लगाएंगे, एगो और इन्हें आर लगाएंगे, तो एगो कै गो, 2 गो। तो हमको अगर ये पूरा डंटा चाहिए तो पूरा डंटा को ही क्या बोलते हैं, व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। तो व्यास अगर हमको चाहिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 डंटा लगाएंगे, एगो इधर वाला, एगो इधर वाला।
इस आधा डंडा का क्या नाम है? आर। क्या नाम है? आर। और एकरे जैसा ना जस्ट एक और इन्ने डंडा होता है, तो इसी एक और डंडा को क्या बोलेंगे? आर प्लस आर। बात ये समझे कि नहीं? नहीं समझे बात? ये क्या है? आर प्लस आर। तो बताइए आर एगो हम क्या निकाले हैं? एक। क्या निकाले हैं? एक। यहाँ रख दिए एक। एक और आर कितना है? एक। एक। अब बताइए एक एक कितना हुआ? दो। अब बताइए व्यास बराबर कितना आ गया? यही ना निकालना था। तो ये जो पूरा है इसका क्या कितना व्यास है? 2 सेंटीमीटर। छाप लीजिए, आ गया आंसर। पहले इधर और इधर से